ओके, हेलो बच्चों। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो दो मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो देखेंगे। इसके पहले जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी वीडियो का जो स्पीड है दैट यू कैन मेक इट 1.25x। अगर और कंफर्टेबल चाहिए तो आप उसको 1.5x कर दो, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबली विद इन टाइम आप उसको कवर कर सके, ठीक है। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखना कि स्टेप्स कैसे लिखना है और उसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करना है मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन दिया है उसके अंदर जो अननोन है दैट द वेरिएबल x, उसका वैल्यू फाइंड करना मतलब सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी कैन सॉल्व बाय टू मेथड्स। एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप यूज करो, या यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो आप कौन से भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन क्या दिया है हमें, ये सॉल्व करना है। व्हाट इज द इक्वेशन? इट इज x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? इट इज 6। इसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालो, ठीक है, जिनका सब्ट्रैक्शन दैट शुड बी इक्वल टू द मिडल टर्म, ठीक है। तो मिडल टर्म क्या है भाई, 2 इंटू √2। तो अगर मैं इसका अगर 3 and 2 फैक्टर्स निकालता हूं तो 3 to the 6 होता है ये, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, द मिडल टर्म शुड बी लाइक 2√2, तो √2 आना चाहिए वहां पे। देन हाउ वी कैन डू, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, 3 इंटू, हाउ आई कैन राइट दिस 2, आई कैन राइट दिस 2 लाइक √2 इंटू √2, ये दोनों मिला के 2 हो जाता है। बट मिडल टर्म में मुझे √2 चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने √2 कर दिया। तो I'll कलेक्टिवली राइट दैट। तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, इट इज 3√2 एंड √2, ठीक है। तो उसको लिख दो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ग्रुपिंग कर दो उसका। फर्स्ट दो टर्म, लास्ट के दो टर्म्स, क्या कॉमन निकलता है पहले दो टर्म में से, इट इज x। क्या रिमेन है फर्स्ट टर्म के अंदर, x प्लस x तो बाहर निकला, व्हाट रिमेन्स इन द सेकंड टर्म, दैट इज 3√2, ठीक है, माइनस, अभी इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है, दैट इज क्या कॉमन निकलता है, इट इज √2। क्या रहता है, x माइनस इंटू माइनस, इट इज प्लस, 6 के फैक्टर्स का 2 निकला बाहर, तो बचता क्या है, इट इज 3√2 इक्वल्स टू 0। अगेन यू कैन मेक द ग्रुपिंग, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, क्या कॉमन निकलता है, जो ब्रैकेट में है वो कॉमन निकलता है। सो x प्लस 3√2 एंड x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स आए, इक्वेट विद द 0, और x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 3√2 और x equals to √2। like this, by factorization you can simplify such questions, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सारे दो मार्क्स के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं I'll write the इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्या करना पड़ेगा, यू कैन थिंक इट ऑन, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, मेरा कांस्टेंट टर्म ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं मिडिल टर्म, अगर मैं इसको पकड़ता हूं तो इसके अंदर तो b वाला टर्म तो नहीं आता। अभी मिडिल टर्म अगर मैं इसको पकड़ूंगा, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट वाला टर्म क्या पकड़ेंगे, इसके अंदर a आता है। देन आई विल गैदर दैट a स्क्वायर विद दीज टर्म्स। तो मैं इसको ऐसे रीराइट करूं, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, इसका एक हो गया, ठीक है, माइनस b स्क्वायर विल बी एज इट इज इक्वल्स टू 0। अभी आप सोचो, नाउ x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, इट इज द एक्सपांशन ऑफ, किसका एक्सपांशन है, आई कैन राइट x, इसका स्क्वायर रूट x माइनस मिडिल टर्म का साइन माइनस, इसका स्क्वायर रूट a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे फॉर्म होता है इक्वेशंस, ठीक है। नाउ अगेन दिस बिकम्स लाइक एन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है उसका,
आइडेंटिटीज हमने यूज किया है बहुत सारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर हम ये कंपेयर करेंगे उसके साथ तो मेरा पहले वाला टर्म मतलब ए, ये बन गया x माइनस ए, और b का ये वाला सेकेंड टर्म दैट इज b। तो इसको एक्सपांड करो उसके वजह से, ठीक है, x प्लस a प्लस बी ए माइनस बी। तो हाउ आई कैन राइट इट, x माइनस ए प्लस बी वाला इंटू x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स मिल गए, इक्वेट विद द 0। ठीक है, x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 और x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, I'll take this into the bracket, ठीक है, ताकि शिफ्टिंग के लिए आसानी हो जाए। सो x इक्वल टू, ये पूरा का पूरा आरएचएस में गया, इट बिकम्स a प्लस बी, और यहां पे x इक्वल टू a माइनस बी। नाउ a माइनस बी, आई गॉट माई रिक्वायर्ड टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। दिस इज व्हाट द सॉल्व। सॉल्व मतलब क्या होता है, इक्वेशंस के अंदर जो अननोन वेरिएबल है दैट इज x, इसका वैल्यू फाइंड करना मतलब सॉल्व होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या आता है, इट इज 2। तो इसीलिए इसके दो वैल्यूज हमें मिलते हैं। ठीक है, लाइक दिस वी कैन सॉल्व दीज एग्जाम्पल। तो चलो अभी आने वाला क्या है, क्या कहता है भाई ये इक्वेशन, प्रॉब्लम क्या कहता है, if the sum of the roots of the quadratic equation दिया है, I'll write that quadratic equation. What is quadratic equation? It is ky square minus 11y plus k minus 23 equals to 0. ठीक है, जब भी अभी क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया है, if sum of the roots sum भी दिया है of the quadratic equation, ये वाला quadratic equation is 13/21 more than the product of the roots, then find the value of k। ठीक है, अभी sum of the roots और product of the roots दिया है, तो हमें पता है कि what is the relation of that root and the coefficients of quadratic equations। ठीक है, मेरे पास दो रूट्स है, that is अल्फा एंड बीटा। sum of the roots मतलब क्या होता है, माइनस बी बाय ए, इट इज अ रिलेशन ना। ठीक है, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, अभी यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे y है, तो कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज k। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आता है, इट इज c बाय a। c मतलब कांस्टेंट टर्म, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, इट इज k माइनस 23, एंड a मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज a। ठीक है, जब भी हमें ये फॉर्म में आना है या उसको गैदर करना है, we have to compare this equation with the standard quadratic equation। standard quadratic equation क्या है हमारा, it is ax square plus bx plus c equal to 0। हर एक टर्म के साथ कंपेयर करके you can find out the value of a, b and c। ठीक है, तो डायरेक्टली we can compare, we can find out the values of a, b and c। ठीक है, तो चलो एक एक करेंगे। उसका क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स, तो चलो सम एंड प्रोडक्ट हम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस विल बी एज इट इज, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस 11 बाय ए, ए मतलब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज k, सो माइनस माइनस प्लस इट इज 11 बाय k। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इट इज c बाय a, c मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज k माइनस 23 बाय a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज k। ठीक है, तो ये हमें सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया। अभी प्रॉब्लम के अंदर जो उन्होंने कंडीशन बोला है, अकॉर्डिंग टू दैट वी ट्राई टू राइट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या बोलता है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये कैसा है, इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है रूट्स का, इससे 13/21 इट इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सिंपली हमें सम भी पता है, हमें प्रोडक्ट भी पता है, सिंपली वी कैन पुट द वैल्यूज। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, इट इज 11/k, अल्फा इंटू बीटा इट इज k माइनस 23/k प्लस 13/21। अभी क्या करना है, के वाले एक तरफ
टर्म्स लेके आओ, सिंप्लीफाई करो उसको, ठीक है। तो 11 बाई के माइनस के माइनस 23 बाई के इक्वल टू 13 बाय 21, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालो आप, के क्या रहता है ऊपर 11 माइनस माइनस है और यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस के इंटू दैट माइनस के माइनस माइनस क्या होता है प्लस 23 इक्वल टू 13 बाय 21, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, कितना आता है ये माइनस के, ठीक है, प्लस 23 एंड 11 कितना आता है वो 34 बाई के इक्वल्स टू 13 बाय 21, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा व्हाट आई विल गेट, I'll simplify this equation, 34k इक्वल्स टू 714, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आई गॉट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालो, k का वैल्यू कितना आता है, इट इज 21, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ x इक्वल टू, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना उसको, ठीक है। पॉज करके आप उसको नोट कर लो एंड उसको सॉल्व करने का कोशिश भी करो, चेक करो आंसर आता है नहीं आता, ठीक है। क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, इफ x इक्वल टू -2, x का वैल्यू दिया है, इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मतलब आई विल राइट दैट कौन से इक्वेशंस है, ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और x इक्वल टू -2 क्या है, इट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। कॉमन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जब भी मैं इस x का वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, देन आई विल गेट द और आई विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, LHS इक्वल टू RHS होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। एनीवे आई विल डू वन बाय वन। क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशंस, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, a इंटू x जहां जहां पे है वहां पे क्या पुट करेंगे हम, -2, x इंटू -2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3a इक्वल टू 0। आई विल सिंप्लीफाई दिस, ये कितना आता है, बेस नेगेटिव पावर इवन, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आता है, दैट इज 4a प्लस इंटू माइनस -2 माइनस 3a इक्वल्स टू 0, ये कितना आता है, लाइक टर्म्स गैदर करो, प्लस माइनस कर दो, सिंप्लीफाई करना उसको, 4a माइनस 3a मतलब इट इज a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आता है भाई साहब यहाँ पे, a इक्वल्स टू 2, ठीक है। सिमिलरली वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दैट x इनटू सेकंड इक्वेशन, ठीक है। राइट हियर x स्क्वायर है ना, ठीक है। तो -2 स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस b इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। इट इज 4 प्लस इंटू माइनस -2b प्लस b इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे क्या है, -2b प्लस b, तो ये कितना आता है, -b प्लस 4, RHS में गया, इट बिकम्स -4, तो b का वैल्यू क्या आता है, इट इज 4, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट a स्क्वायर इंटू b, लिखो यहाँ पे a स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू, a का वैल्यू क्या निकाला हमने, इट इज 2 स्क्वायर, b का वैल्यू क्या निकाला है, इट इज 4, तो ये कितना होता है, 4 इंटू 4 इट इज 16। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इंटू b, ठीक है। चलो और एक लास्ट वाला एग्जांपल है, प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करना उसको, क्या कहता है ये एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है, वी नीड टू बी फैमिलियराइज्ड विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे गॉड नोज। क्या कहता है ये,
फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. नाउ ये रियल एंड इक्वल रूट्स क्या है? वी आर डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स. हाउ डू वी डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट? बाय लुकिंग आउट देयर डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसके तीन केसेस आते हैं. कौन सा वाला केस आता है? द फर्स्ट वन इज d ग्रेटर देन 0. d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का जो भी वैल्यू आता है इट इज द पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू आता है तो रूट्स कैसे आते हैं? रियल डिस्टिंक्ट रूट. रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं बट अलग अलग आते हैं. कब? जब इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तब. दैट इज ग्रेटर देन 0. सेकेंड केस क्या है? d इक्वल टू 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है इसका मतलब गिवन इक्वेशन हैज रूट्स बट दे आर द इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स. तीसरा केस क्या है? d लेस देन 0. d लेस देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव आता है. नाउ इन दैट केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट हैव द वैल्यूज और डू नॉट हैव द रूट्स, हैज नो रूट्स. ठीक है, तो ये तीन केस है. क्या कहा उन्होंने? हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे. वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ए बी सी का वैल्यू क्या आता है? इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स बोला है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? d इक्वल टू 0. द सेकेंड केस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. सिंपल. इस इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है, एनीवे चलो आज रुकते हैं यहां पे. चलो, थैंक यू.